पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल के बारे में, टॉनिसिटी के बारे में और मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में और भी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। तो हम देखेंगे सेल वॉल होता क्या है, ये किससे बना होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सेल वॉल जो है वो एक रिज आउटर कवरिंग है जो प्लांट में पाई जाती है। ये जो है मेनली सेलुलोज से बना होता है जो कि सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये फ्रीली परमिएबल होता है, ये सभी चीज़ों को अपने से पास करने की अलाउ कर देता है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो प्लाज्मोलाइज ऑकर होता है, मतलब कि जो सेल की जो प्रोसेस है, सेल की जो श्रिंकेज वाली प्रोसेस है, उसमें जो है वो सेल वॉल से जो सेल की सारी कंटेंट है वो श्रिंक हो जाती है। अवे फ्रॉम सेल वॉल द कंटेंट ऑफ द सेल श्रिंक। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल वाटर को गेन करता है और स्वेल हो जाता है, फूल जाता है और उसी सेल वॉल पे प्रेशर डालता है, लेकिन सेल वॉल इतना एबल होता है कि वो उस प्रेशर को ब्रस्ट कर सके, जिससे कि जो सेल होता है वो टूटता नहीं है वैसे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज़ न्यूक्लियस एंड द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियन एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। ये कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और ये जो है ये पोर्स है। ओके, ये पोर्स है, ये न्यूक्लियोलस है और ये क्रोमैटिन है। ठीक है, तो जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक पोर्स होता है जो कि उसे मतलब न्यूक्लियस के इनसाइड और आउटसाइड मटेरियल को ट्रांसफ़र होने में मदद करता है। और न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। जब सेल डिवाइड होने को रहता है तो जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। और क्रोमोसोम जो है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मतलब एक हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसमें जो डीएनए है वो बाउंड होके क्रोमोसोम बनाता है। तो डीएनए जो है वो कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन कंडक्ट करता है और सेल को ऑर्गेनाइज करता है। जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का वो है जीन्स। देखो, ये है हमारा न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस ये है और इसमें जो है ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये क्रोमोसोम क्या है? डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन का कंडेंस फॉर्म है। और डीएनए में जो देखिए ये जो सारे हैं ये जीन्स हैं, ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के फंक्शन। तो इसे जो है न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो सभी सेल फंक्शन को रेगुलेट करता है। न्यूक्लियस सारे सेल फंक्शन करता है और इसका जो सेलुलर रिप्रोडक्शन में सेंट्रल रोल है। इट मीन्स सेल डिवीजन में सेंट्रल रोल है, बीच का रोल है। ये इसमें क्रोमोसोम डिवाइड होता है तभी तो दूसरा सेल बनता है। और ये क्रोमोसोम कंटेंट करते हुए चीज़ हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, इससे ये डिसाइड होता है कि बच्चे की आँख कैसी होगी, नाक कैसे, बच्चे का फेस कैसा होगा, उसकी
उसकी सेल की हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, ये डिसाइड करता है। सेल को कम्प्लेक्सिबिलिटी, न्यूक्लियस की कम्प्लेक्सिबिलिटी से बेस्ड के 2 टाइप में बांटा गया है, विच इज़ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो साइज होती है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर की होती है, और जो यूकैरियोटिक की साइज होती है वो 5 to 100 माइक्रोमीटर की होती है। और एज वी नो दैट प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड क्रियॉन मतलब न्यूक्लियस, एंड यू मतलब ट्रू एंड क्रियॉन मतलब न्यूक्लियस। दैट इज in prokaryotic cell the primitive nucleus is found, and in eukaryotic cell the true nucleus is found। इन प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लाइड पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक की जनरेटिंग मटेरियल जो है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में लाई करती है, बट जो यूकैरियोटिक की सेल है वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में के अंदर लोकेट होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम एक से अधिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक का एग्जांपल हो गया अदर ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल इसमें पाए जाते हैं। हर एक सेल ऑर्गेनेल हर एक स्पेसिफिक फंक्शन